किस एज के बाद जो है वीज़ा? अभी किसी एज पे नहीं है, अभी आप 50 वाला भी करे 60 वाला भी करे उसको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं हम उनके वीज़ाज कैंसिल करने जा रहे हैं। इमदादें बंद हो जानी है, मामला जो है सरमायाकारी बंद हो जानी है, इन्होंने खुद ही घुटनों पे आ जाना है। 8000 पाकिस्तानी इनको डिपोर्ट करने का भी जो है इस वक्त तैयारी कर ली गई है। और मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। वीडियोस बनाते हैं बीचेस पे, वहाँ पे गोरियां भी नहा रही होती हैं, कॉस्ट्यूम्स पहना होता है, थोड़ी सी डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग होती है। अब ये अच्छी बात तो नहीं है कि ये देखो इधर आओ पाकिस्तानियों, इधर देखो यहाँ पे गोरियां हैं, ये जन्नत है। व्हाट इज दिस? बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। यानी मुल्क के अंदर आपने ऐसे हालात छोड़े नहीं है कि लोग यहां पर इन्वेस्ट करें, यहां पर प्रॉपर्टीज खरीदें, यहां पर कारोबार करें। आपका नौजवान 40-50 लाख रुपया लेकर आज डंकी मारने को तरजीह देता है, लेकिन यहां पर दुकान नहीं खोलता। यहाँ पर आप ये कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को बेगर समझते हैं तो फिर कंट्रोल रहना चाहिए, अपनी जुबानों को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये हुकूमत जो कर रही है, यकीन करें कि पूरी दुनिया ने इन पर थू थू की है और पूरी दुनिया इनको देख चुकी है। और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए, और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। तकरीबन 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 से 10 अरब डॉलर की यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड होती है। वो शदीद तरीन खतरे में है, शदीद तरीन खतरे में, और किसी भी टाइम पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस से निकाला जा सकता है। और अगर जीएसपी प्लस स्टेटस से पाकिस्तान निकलता है तो इसका मतलब है मेरी और आपकी रोटी मजीद आधी हो जाए। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे 8000 पाकिस्तानी जिनके पास या तो कानूनी तौर पर यहां पर रहने की इजाज़त नहीं है, मतलब कोई वीज़ा नहीं है, कोई कानूनी जवाज़ नहीं है अमेरिका के अंदर क़याम करने का, वो तकरीबन 8000 के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से बदर करने का फैसला किया गया। पोरस बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा नुकसान सब पाकिस्तान का हो रहा है, ईरान अफगानिस्तान भी मुतासर होंगे। तो इस रीजन में यानी चाइना तो उनके प्रायोरिटी में है, लेकिन क्या रीजन भी में दोबारा ट्रंप साहब इंटरफेरेंस करेंगे? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ख़ास तौर पर यहाँ जिस बड़े पैमाने पर खुदकश हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। और कहा यह जाता है कि समहाउ नॉन स्टेट एक्टर्स को जो सपोर्ट मिल रही है उनमें अमेरिकन का भी शामिल है हिस्सा। हो नहीं सकता ना पाकिस्तान होना चाहेगा, उसकी वजह एक है, उनकी प्रायोरिटी सकता है चाइना, वो बना रहे चाइना के खिलाफ अलायंस। नेचुरल इत्तेहादी अमेरिका का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हर पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। उसकी कई वजूहत है, हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा है अमेरिका के साथ, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादा वहाँ जा रही हैं। फिर हमारे कम से कम मेरा अंदाज़ा है कि 4 मिलियन पाकिस्तानी नस्ल के लोग कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में आबाद हैं। हमारे बड़े क्लोज लिंक्स हैं, अंग्रेज़ी ज़बान है, हमारे लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, हमारे लोग वहाँ कई माइग्रेट कर गए, कई माइग्रेट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करना है तो पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता। ये तो उनको भी अंदाज़ा है, हमको भी अंदाज़ा है, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करनी है। कसूरी साहब बसत एहतराम, अभी ट्रंप साहब आए नहीं थे, लेकिन इसकी तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप साहब आएंगे। कांग्रेसमैन ने ओपनली कहा था, बड़ा सीनियर कॉम्पोनेंट, कि नाउ सिपेक इज पास्ट,
अमेरिका इज़ फ्यूचर। और मैं ये देख रहा था कि चाइना, मैं बहुत मोहतात अल्फाज में इब्सार करूँगा, हमारे वज़ीर दाखिला साहब चले गए वहाँ पर जनाब वाशिंगटन, एक चीन के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस में। खैर तो अलग बात है कि फॉरेन ऑफिस ने उसे डिसोन कर दिया, लेकिन ये जो दो हाथी हैं, एलिफेंट हैं, और अगर हम इधर चले भी गए जैसा कि हैं सिपेक के हवाले से, तो आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिकन विल नॉट टॉलरेट द फ्रेंडशिप विद चाइना। नहीं, अभी तो नहीं हिस्सा लेना चाहिए ना, नुकसान तो उसका होता है जो इसमें हिस्सा ले। हमें तो किसी सूरत में एक चीज हमें ऑप्शन है ही नहीं कि चाइना को हम छोड़ दें अमेरिका की खातिर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने तो खुद इंडिया को चूज कर लिया है, आप तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपका एक ही है कि आप अमेरिका से पूरी कोशिश करें ताल्लुकात बेहतर रखने की, और उसकी वजूहात मैंने आपको पहले बता दी। हमारे मफाद में अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना, और मेरा ख्याल है एक लिहाज से अमेरिका के भी मफाद में होगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी दुनिया की न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर में वो कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ इंस्टेबिलिटी हो, खुदा न खासा इंस्टेबिलिटी हो तो उसके बहुत ख़राब नताइज निकलते हैं। इसे अमेरिका नहीं चाहेगा अपने मफाद में कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। मेरा अंदाज़ा यह है कि अमेरिका को अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान इन इटसेल्फ एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन ये कि क्या हम हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, और उस फैसले में एक और फैसला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लिया गया है। और दोस्तों ये फैसला पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि 8,000 पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में रहते हैं उनको लात मारकर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है अमेरिका से। और ये खबर पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान जिस अर्थव्यवस्था की ओर से जूझ रहा है, अगर उसमें डॉलर जो कि 8,000 पाकिस्तानी भेजा करते थे, अब वो डॉलर भी नहीं भेज पाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान का कहना है कि हमारे रिलेशन आखिरकार इतने ज़्यादा ख़राब क्यों होते जा रहे हैं कि ट्रंप ने आते ही ऐसा बड़ा फैसला ले लिया कि हमें जो है वो पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो खबर है कि 8,000 पाकिस्तानियों को जो है वो अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा, अगर ये आने वाले दिनों में सच होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जो है वो पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि कैसे हमारे दोनों देशों के रिलेशन जो है वो आगे आने वाले दिनों में ख़राब होंगे। और इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें उसी टाइम से हो रही है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप बने हुए हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।